स्वागत है आप सभी का हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही अनिला भेड़िया जी। भेड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार में इस वक्त मिली हुई है। पिछली बार बंपर जीत मिली थी, कई सारे वादे हुए थे और उन वादों के जरिए सत्ता पर आए। महिलाओं के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण वादा था शराबबंदी को लेकर, जिसको लेकर व्यापक जन समर्थन जो है महिलाओं का खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को मिला, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया। इसको किस तरह से लेती हैं, क्या कहेंगी इस पर? ये शराबबंदी के लिए हमारी घोषणाएं थी और उसमें स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारी समिति बनाई गई है, उसके बाद अन्य प्रदेशों से भी रिपोर्ट आ रहा है और जो वादा सरकार ने किया है धीरे धीरे पूरी भी कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से शासन और प्रशासन तो इसमें लगे ही हैं, उनके साथ हमारी समाज को भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सभी का सहयोग या सभी का सुझाव नहीं होगा तब तक ये असंभव भी है। सरकार ने घोषणा तो किया है। आपकी अपनी राय क्या है, एक महिला होने के नाते भी और महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी निभाते भी शराबबंदी को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा शराबबंदी होनी चाहिए और मैं आपको बताई ना, इसमें समाज को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज जब तक नहीं चाहेंगे, एक वर्ग नहीं चाहेगा कि शराबबंदी हो और हमें किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा राज्य है और अगर अचानक इस तरह की शराबबंदी होगी तो बहुत से नुकसान भी होना पड़ता है। क्योंकि आप लोग कोरोना काल के समय देखे भी होंगे, कई हम लोग हॉस्पिटलों में मुलाकात करने में जाते थे तो कई लोगों ने अचानक बंद हो गई, तो उससे भी लोगों को दिक्कतें होने लगी। उस समय भी कई बीमार हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इस तरह के बातें भी आई थी। इसलिए सरकार चाह रही है कि सब तरह की रिपोर्ट आ जाए, समाज से, वर्ग से, हर वर्ग से और खासकर हमारे पंचायत से वो कमेटी। उसके बाद जरूर अगर घोषणा है तो सरकार निर्णय लेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसकी रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में छत्तीसगढ़ का देश में 12वां स्थान इस वक्त है। 2021 में करीब 1000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए थे। ये वो मामले हैं जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो ये लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, औसतन देखें तो एक दिन में 3 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। है तो ये मामला बहुत गंभीर मामला है और इसमें शासन कार्रवाई कर रही है। पुलिस विभाग में इनके रोज कार्रवाई हो रहे हैं और तत्काल निर्णय भी लिया जा रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि शासन कर रही है, पुलिस विभाग कर रहे हैं, महिला बाल विकास विभाग कर रहे हैं, परंतु इसमें जागरूकता की थोड़ी सी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में ये अलहन शब्द एक होता है छत्तीसगढ़ी में कि अचानक कहीं पे भी, तो हम लोग देखते हैं वहाँ कई बार युवा साथियों को या महिलाओं को भी बोलते हैं कि वो जगह खतरा है या ऐसे जगह है जहाँ पे मत जाओ। तो थोड़ा जागरूकता की और थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा कठोर और हिम्मत दिखाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे घटना जो लोग करते हैं वो थोड़ा मानसिक रोगी भी होते हैं, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की हरकतें बंद करें। दुष्कर्म के मामले बड़े गंभीर हैं और कानूनी व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से अभी आश्रम में दुष्कर्म का एक मामला निकल के सामने आया था और IBC 24 ने इस मामले में खुलासा किया है कि DNA तक इसमें अलग अलग पाया गया। और IBC 24 ने जब आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि चैनल के माध्यम से ही जानकारी आप तक पहुंची है। तो क्या इसको इस तरह से माना जाए कि विभागीय लापरवाही हुई है या अधिकारियों की तरफ से आपको सही जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है? इसको किस तरह से समझें? बिल्कुल, जो NGO वहाँ काम कर रहे हैं वो NGO की लापरवाही है। जहाँ पे वहाँ अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनकी लापरवाही है, जबकि उनका काम ही है कि उन आश्रम में सुरक्षा को देखना, उनके ख्याल रखना। और अगर इस तरह की बात छुपाई गई है तो और घोर आपत्तिजनक बात है। बिल्कुल भेड़िया जी, इसमें जो मेरा सवाल है ना वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने IBC 24 के इस खुलासे को लेकर कहा कि चैनल के माध्यम से जानकारी मिली,
तो क्या इसको इस तरह से लिया जाए कि अधिकारी जो हैं आपके विभाग से संबंधित जो चीजें भी हो रही हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंच नहीं पा रही है या नहीं पहुंचाई जा रही है, इसको इस तरह से लेने की जरूरत है? किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, वैसे तो सभी जानकारी मिलती, पर ये क्या है, एक प्राइवेट संस्था है। ये संस्था अपने आप को बचाने के लिए आगे किसी को जानकारी नहीं दी, तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ थी। और जानकारी मिली तो अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही भी करना चाहिए था। जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से पता चला, शायद उनको भी ऐसे ही पता चला होगा। तो अब कार्यवाही तत्काल शुरू कर दिए हैं और जिसके ऊपर जो भी ऐसी गलती, जिसकी गलती है, उस पर कार्रवाई होगी। अपराध के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली करने वाली है और इससे कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश भी होगी, और जिसमें लगातार वो कह रहे हैं कि महतारी का सम्मान यहां पर नहीं हो रहा है, अपराध लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आ रही हैं, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है, इस पर क्या कहेंगी? नहीं, इसमें महिलाओं के प्रति सम्मान की तो बात ही नहीं। छत्तीसगढ़ में जितनी महिलाओं की सम्मान होती है शायद पूरे देश में और कहीं नहीं होती है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को ही छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। महतारी के सम्मान करना हमारी मुखिया का भी दायित्व, मुखिया महत्वपूर्ण उनकी बात है कि हम अपने प्रदेश के महिलाओं को सम्मान करें। और रही भाजपा जो है विरोधी पार्टी, जो अपने हुंकार रैली के माध्यम से महिलाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रहे, तो अभी तक वो कहाँ थे? अभी तक हुंकार रैली क्यों याद नहीं आई? और बस अब साल भर बची है तो उनको याद आ रहा है कि महिलाओं को किस तरह का हम लोग भड़काएं जिससे वो सरकार के विरुद्ध हो। कहीं ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई देता कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो। महिलाओं का सम्मान हो रहा है हर जगह। हमारे महिलाओं को जो आवश्यकता है, जो जरूरतें हैं, वो सरकार के माध्यम से। आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी ने तो ये बता दिया है कि वो हुंकार रैली निकाल रहे हैं, महतारी हुंकार रैली, तो इसमें आप लोगों की तरफ से क्या रोड मैप है? क्योंकि आपका ये कहना है कि वो भड़काने का काम कर रहे हैं महिलाओं को, तो आपकी तरफ से भी सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके, महिलाओं तक पहुंच सके, इसके लिए क्या कोई रोड मैप आप लोग भी बना रहे हैं, कोई रणनीति? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ रणनीति क्या है, वो तो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, वो गांव के आखिरी छोर तक, आखिरी लोगों तक पहुंच रही है। और जो योजना है वो मुझे लगता है हर व्यक्ति विशेष के लिए योजना बनाए हैं। तो हम तो अपने 2023 के उसमें चुनाव में हम अपनी योजनाओं को लेके जाएंगे। और बात रही महिलाओं की, आज महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और वो समझते हैं कौन सी क्या है, कौन सी धरातल पे काम हो रहा है और कौन सी नहीं हो रहा है, इस बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आपके विभाग की अगर बात करें, महिला एवं बाल विकास विभाग, क्या इन 4 सालों के दौरान कोई महत्वपूर्ण योजना आपके इस विभाग द्वारा शुरू की गई, आपकी पहल पे जिसकी शुरुआत की गई, जिसका जिक्र आप करना चाहें कि इस 4 साल में हमारे विभाग ने ये महत्वपूर्ण काम किया है, जिसका असर जमीन पर इस तरह से हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी योजना तो हमारे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, जो सबसे ज्यादा बस्तर में कुपोषित बच्चे थे, ऐसे बच्चों को जो बाहर निकालने का काम हुआ है, जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हुआ है। चाहे महतारी आपके एनेमिक के जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो बाहर निकली हैं। तो ये हमारे विभाग की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो आज धरातल पे दिख रही है। और जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, उन लोग को 10,000 जो मृत्यु उपरांत दिया जाता था या अचानक घटनाओं के लिए दिए जाते थे, वो आज 50,000 उनका हो गया। कभी ऐसा कोई उनको मृत्यु उपरांत दिया नहीं जाता था, रिटायरमेंट होने के बाद नहीं दिया जाता था। तो हमारी सरकार ने ये काम की है। अच्छा, मंत्रिमंडल में महिलाओं के रूप में एक आपका ही चेहरा है, और इससे पहले जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी एक ही मंत्री हुआ करती थी। आपको लगता है जिस तरह से आपके पास महिला बाल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, महिलाओं को राजनीति में भी उतनी सशक्तिकरण की आवश्यकता है कि ये जो संख्या है मंत्रिमंडल में महिलाओं की, इसमें भी बढ़ोतरी हो या विधायकों की संख्या के रूप में बढ़ोतरी हो, उनकी भागीदारी बढ़े? क्या इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े और हमारे मुखिया आदरणीय सोनिया गांधी जी
तो बोल ही दी है कि 33% हमारे महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए। पर स्थिति परिस्थिति उस राज्य में कैसी है, हमारी महिलाओं की जो राजनीति क्षेत्र में कितने लोग हैं, वो भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज में तो 50% हमारी महिलाएं हैं ही, तो विधानसभा में भी हो सकता है वो लोग आगे आए और हमारी विधानसभा में भी महिलाओं की जनसंख्या बढ़े। और बढ़नी चाहिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी महिलाएं रखती हैं, पूरे परिवार की रखती हैं, तो अपने अपने विधानसभा और राज्य में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। 2023 में क्या आंकड़ा आप लोग लेकर चल रहे हैं और आपकी स्वयं की भूमिका इस 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाली, चूंकि 71 सीट पर तो इस वक्त कांग्रेस है, वो उस सब को लेकर क्या रणनीति? बिल्कुल, हम लोग तो अपनी रणनीति जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेके जाएंगे और जनता बताएगी कि 2023 में क्या आंकड़े रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमें विश्वास भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता से कि जो मुख्यमंत्री हमारे किसान भाइयों को, हमारे गरीबों को, हमारे मजदूरों को जो उनके लिए योजना बनाए हैं, उस योजना का रिजल्ट 2023 में दिखेगा और अच्छे वोट से सभी हमारे विधायक जीत के आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला भेड़िया जी हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ में 23 में प्रदेश, 24 में देश के खास मुलाकात सेगमेंट के तहत छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया जी थी, जो कि आश्वस्त हैं कि जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे उनके विभाग से संबंधित हो या बाकी तमाम अलग अलग योजनाएं, जिसका असर 2023 में होगा और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी। अब ये जनता को, यानी आपको डिसाइड करना है कि जो योजनाएं हैं उस पर आपका कितना विश्वास है। बहरहाल इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और किरदार के साथ। नमस्कार।